आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा ये 4 से 5 कापियाँ निकालने के बाद मशीन जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो खुद ब खुद रीस्टार्ट इस तरह होना शुरू हो जाता है। तो ये मसले ने जो है वो बहुत सारे बंदों को जो है वो बहुत ज़्यादा तंग करके रखा हुआ है। तो इसकी वीडियो मैंने बहुत देर पहले अपलोड करनी थी अपने चैनल पर, लेकिन कर नहीं सका, कोई थोड़ी सी मसरूफियत की वजह से या कभी अखबार ऐसा मसला आना तो मुझे वीडियो बनाना याद ना रहना या इस तरह का। तो इन केस इस मशीन के ऊपर ये मसला आ रहा है कि 5-4 कापियाँ निकालने के बाद ऑटोमेटिक जो है वो रीस्टार्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस मसले को जो है वो कैसे आपने ठीक करना है, ये तकरीबन 19 मिनट की वीडियो है जिसको मैं शॉर्ट करूँगा और थोड़े से टाइम में वीडियो को फास्ट करके, ताकि आप थोड़ी से टाइम के अंदर जो है वो आप ज़्यादा बातों को जो है वो सीख सकें और इस मसले को जो है वो कैसे आपने ठीक करना है इसके बारे में जो है वो आप जो है वो अच्छी तरह सीख सकें और इसके बारे में जो है वो जान सकें। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि ये रीस्टार्ट क्यों होती है मशीन। रीस्टार्ट बेसिकली होती है आपके जो डेवलपर टैंक होता है ना, डेवलपर टैंक, उसकी वजह से आपकी मशीन जो है वो रीस्टार्ट होना शुरू हो जाती है। डेवलपर टैंक के अंदर अगर टोनर फील्ड नहीं हो रहा या टोनर नहीं जा रहा तो, या डेवलपर के अंदर जो है वो टोनर कम है, तो फिर आपकी मशीन जो है वो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक दो टिप्स बताऊंगा। आपने वो, अगर आपकी मशीन भी ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो रही हो तो आपने वो भी जो है वो आपने चेक करना है। सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं कि अगर आपने सबसे पहले जो ऊपर के अंदर जो टोनर बॉक्स के अंदर जो सेंसर लगा होता है उसको जो है वो आपने एक दफ़ा लाजमी चेक करना है कि क्या वो ठीक है या नहीं ठीक है, क्योंकि इस मशीन का भी जो ऊपर वाला जो सेंसर है वो ख़राब हुआ था, जिसकी वजह से जो है वो टोनर आगे जा नहीं रहा और जिसकी वजह से डेवलपर के अंदर टोनर कम हो जाता है। और डेवलपर के अंदर टोनर कम होता है तो मशीन जो है वो ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होना शुरू हो जाती है और टोनर कंट्रोलर फॉल्ट भी अठावन देना शुरू कर देती है। तो इसको थोड़ा सा मैं वीडियो को फास्ट करके आपको मैं बताता हूँ कि आपने करना क्या है। ठीक है, जैसे ही मशीन जो है वो रीस्टार्ट होके रेडी होगी तो आपने मशीन का जो है वो प्रोग्राम लगाना है। आपको मैं करके दिखाता हूँ प्रोग्राम कैसे लगाना है। आपने हैश स्टार और स्टॉप वाला जो बटन है, उन तीनों बटनों को जो है वो आपने एक साथ दबाना है 5 सेकंड के लिए। ठीक है, 5 सेकंड के लिए दबा के आपने जो है वो इनको छोड़ देना है। जैसे आप छोड़ोगे तो मशीन यहाँ पे पासवर्ड मांगेगी, यहाँ पे आपने 6, 7, 8 और 9 जो है वो पासवर्ड दे के इंटर करना है। एंटर करने के बाद जैसे ही आपके सामने जो है वो ऐसी थोड़ी सी ये प्रोग्राम जो है वो खुलेंगी तो आपने यहाँ पे आना है। डाइग्रेस्टिंग रूटीन लिखा हुआ है यहाँ पे 330 पे जो है वो फाइंड कंपोनेंट कंट्रोलर है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जहाँ एक लिखा हुआ है यहाँ से आपने फ़ाइल सेलेक्ट करनी है 93 वाली, नीचे जाना है और ये देखें 9093 वाली फ़ाइल है। इसके ऊपर जो है वो दो मोटर हैं, एक डिस्पेंस मोटर है और एक कार्ट्रिज मोटर है। ठीक है, यानी कि कार्ट्रिज मोटर और डिस्पेंस मोटर जो है वो ऊपर की होती हैं, ये दोनों को आपने ऐसे ऐड कर लेना है। ठीक है, ऐड करने के बाद जो है वो आपने इनको जो है वो दोनों को जो है वो आपने चालू कर देना है। ठीक है, ये दोनों को जब आप चालू करोगे तो देखोगे तो मोटर जो है वो मोटर जो ऊपर वाली जो बोतल है वो घूमना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इससे जो है वो मुसलसल जो है वो आपने 5 से 6 दफ़ा जो है वो दोनों को ऑन करना है। जैसे ही मतलब 2-3 सेकंड के बाद चल के जो है वो रुक जाएगी तो उसके बाद जो है वो आपने इनको चालू कर देना है। ठीक है, जैसे चल के रुकेगी फिर जो है वो आपने इनको चालू कर देना है। ये तकरीबन आपने टोटल तकरीबन 5 से 6 मरतबा जो है वो इनको जब ऑन होके ऑफ़ हो जाएगी तो फिर जो है वो 4 से 5 दफ़ा जो है वो आपने इनको चलाना है। इन दोनों मोटरों को चलाने का मकसद यही है कि जो आपके हुपर है उसके अंदर जो है वो टोनर जो है वो फील्ड हो जाए। ठीक है, टोनर जो है उसके अंदर नहीं जाता और जिसकी वजह से ऐसे जो है वो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ऐसे आप करोगे तो ऊपर का जो टोनर है वो आगे डेवलपर टैंक के अंदर जो है वो जाना शुरू हो जाएगा। 5 से 6 मरतबा आपने इसी तरह करना है और इसके बाद जो है वो मैं आपको एक और सेटिंग बताऊँगा, आपने वो सेटिंग करनी है। ठीक है, इसके बाद आने के बाद आपने एडजस्टमेंट में आना है और एडजस्टमेंट में आने के बाद यहाँ पे देखें कि 905 टीसी सेंसर सेटअप है। ठीक है, इसको आपने इसको टच करना है। जैसे टच करोगे यहाँ पे इसको स्टार्ट कर देना, आपने स्टार्ट करके कन्फर्म कर देना है। ठीक है, और एक दफ़ा फिर इसको जो है वो कन्फर्म करना है आपने।
जैसे आप कन्फर्म करोगे तो मशीन जो है वो ऐसे घूमना शुरू हो जाएगी, और इसके घूमने की वजह से जो टोनर जो है वो आपने ऊपर के अंदर से डेवलपर टैंक के अंदर दो मोटरें चलाई हैं, उसके अंदर जाने की वजह से टोनर जो है वो आपका पूरे डेवलपर टैंक के अंदर जो है वो मिक्स हो जाएगा। यानी कि बात कहने का मकसद ये है कि अगर डेवलपर टैंक के अंदर टोनर कम हो गया हो, यानी कि आपकी बोतल घूम ना रही हो, और आपकी जो ऊपर का जो सेंसर है वो ख़राब हो, जैसे कि इस वीडियो में भी मैं आपको दिखाया कि ऊपर का एक सेंसर जो है वो आपने लाजमी चेक करना है। अगर वो ना हो तो फिर जो है वो आपका सेंसर काम नहीं करता, जिसकी वजह से टोनर जो है वो डेवलपर टैंक के अंदर जो है वो जाता नहीं, और टोनर ना जाए तो फिर जो है वो मशीन ऑटोमेटिक जो है वो रिस्टार्ट होना शुरू हो जाती है। और इसके बाद यही तरीक़ाकार जो है वो आपने, अगर आपकी मशीन में अगर ये मसला आ रहा है या कभी आए, तो आपने जो है वो यही तरीक़ाकार जो है वो आपने एक दफ़ा लाजमी जो है वो ट्राई करना है। ठीक है, ये अभी जो हो रहा है तो आपको मैं ये करके दिखाता हूँ। ये आपने तकरीबन 2 दफ़ा करना है। ठीक है, 2 दफ़ा करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। जैसे ये 70 तक जाके जो है वो रुक जाएगा, तो फिर आपने यहाँ पे देखें टोनर टी सेंसर सेटअप जो है वो सक्सेसफुल लिखा हुआ है, जिसको आपने क्लोज़ करना है एक दफ़ा। क्लोज़ करने के बाद इसको आपने दोबारा सेलेक्ट करना है, और फिर से वही उसी तरीक़ेकार के मुताबिक जो है वो फिर इसको जो है वो दोबारा स्टार्ट कर देना है। ठीक है, ये 70 तक 70% तक जाएगा, और वहाँ पे जाने के बाद जो है वो ये रुक जाएगा। मसलसल 2 बार करने के बाद आपने इसको एक दफ़ा क्लोज़ करना है, और आखिरी स्टेप जो है वो आपने क्या करना है कि आपको मैं बताता हूँ। इसे क्लोज़ करना है, और यहाँ पे एक फ़ाइल होगी 301 वाली, ठीक है, NVM वाली रैम, इसको आपने ऑल कापी पर सेलेक्ट करना है, और तीनों खानों को सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे तो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आएगा सक्सेसफुल, यानी कि ये चीज़ें जो है वो इंस्टॉल हो चुकी हैं, रीसेट हो चुकी है। इसे वैसे सादे लफ्ज़ों में जो है वो मशीन को रीसेट करना भी इस फाइल को बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये होगा आपने इसको क्लोज़ करना है, और इसके बाद आपने यहाँ पे आने के बाद एग्जैक्ट टाइम रिपोर्ट कर देना सेंटर वाला जो होगा। ठीक है, अब मशीन थोड़ी देर बाद रीस्टार्ट होती है, तो फिर मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताता हूँ कि आपने आगे चल के जो है वो क्या करना है। जैसे ही रीसेट होने के बाद मशीन ऑन होगी, तो यहाँ पे आपने कुछ बेसिकली इसकी सेटिंग करनी है। इसको कुछ भी नहीं करना आपने, लैंग्वेज का वैसे पूछ रही है, इसको आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने कस्टमर पे आना है। कस्टमर पे आने के बाद ये आपने इसको स्किप कर देना है, ये नेटवर्किंग केबल का है, और इसके बाद नेक्स्ट करना है, और इसको आपने ओपन यानी कि अनलॉक करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद इसको भी आपने नेक्स्ट ही रखना है, इन चीज़ पे ही रखना है, मेट्रिक पे नहीं करना। और इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे आके आपने इसको रीस्टार्ट कर देना है। ठीक है, रीस्टार्ट करने के बाद मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि आपने आगे क्या करना है। जैसे ही ये सेटिंग होने के बाद मशीन रीस्टार्ट होकर अपनी हालत में आती है, तो यहाँ पे आपकी जो
ट्रे का मतलब जो साइज़ आ रहे हैं पेपरों के वो कन्फर्म का बता रही है। आपने इसको जो है एक दफ़ा कन्फर्म कर लेना है, कॉपी पे आना है। और ये अगर आप मेरी वीडियो ये पूरी देख के और इसी वीडियो के मुताबिक काम करते हैं तो उम्मीद है कि आपकी मशीन का अगर रीस्टार्ट होने वाला जो मसला है वो दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। अब जो है वो मैं आपको कमांड लगा के पेपर की चेक करवाता हूँ कि अब ये मशीन जो है वो रीस्टार्ट होती है या नहीं होती। देखें ये 19 मिनट की वीडियो है जिसको मैंने शॉर्ट किया है, और मैंने कहा कि चलो थोड़े टाइम में जो है वो आपको चंद बातों को जो है वो पता चल जाएगी। पहले मैं 6 की कमांड लगा रहा हूँ, 6 पेपर निकल आते हैं तो फिर आपको 6 की मैं और कमांड लगा के चेक करवाऊँगा कि मशीन अब जो है वो रीस्टार्ट होती है या नहीं होती। ये देखें इसके 5-6 पेपर ये कंप्लीट होगी कमांड। अब इसकी दूसरी कमांड मैं लगाऊंगा, ये दूसरी तकरीबन 6 पहले निकल आए और 6 अब निकलेंगे, यानी कि ये टोटल पेज हो गए आपके 12 पेज निकल आए और अभी तक आपकी मशीन जो है वो रीस्टार्ट सर जी नहीं हुई। तो उम्मीद करता हूँ जी आज की ये वीडियो आपको पसंद होगी। अगर आपकी मशीन का ये मसला है तो आप ये मेरे वाली जो ये ट्रिक है एक दफ़ा लाजमी आजमाएं और आपकी मशीन का जो है वो मसला जो है वो क्लियर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पर नए तो मेरे इसी चैनल को सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि अपने ये वीडियो जो है वो अपने दूसरे भाइयों को शेयर किया करें जो ज़ेरॉक्स मशीन यूज़ करते हैं, ताकि उनको भी इन बातों का पता चले। ओके।